बोलो शंकर भोले भगवान की जय। अगर कभी कृष्ण कृपा होता है उस दिन मुझे कृष्ण का चरण में पहुंचा देना। नारीवादन कभी डायरेक्ट दर्शन किया नहीं जाता है। हम नहीं बोल रहा है। 14 साल वनवास काट के जब भगवान घर में लौटा और सिंहासन में बैठा और रामचंद्र जी का पीछे छत्ता पकड़ के लक्ष्मण खड़े थे और नींद में लक्ष्मण गिर पड़ रहा था। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, 14 साल बाद हम सिंहासन में बैठा और तुम सो रहा हो। लक्ष्मण हाथ जोड़कर कहा, दादा हम 14 साल नहीं सोया है, इसीलिए आज थोड़ी नींद आ रहा है। राम ने कहा, क्या कहा? हाँ भाई, मैं 14 साल तक निद्रा देवी से कहा था, यह निद्रा देवी 14 साल तक मेरा नींद में कभी नींद नहीं देना। 14 साल बाद ही मुझे नींद मेरा आंखों में देना। आज ये दिन दादा निद्रा देवी मेरा आंखों में बार बार आ रहा है। दादा 14 वर्ष तक सिर्फ नींद नहीं, 14 वर्ष तक मैंने खाना भी नहीं खाया और 14 वर्ष तक मैंने नारी को दर्शन भी नहीं किया। रामचंद्र जी हंसने लगा और कहा, भाई सीता देवी तो तुम्हारा और हमारा साथ में ही थे, तो तुमने कैसा कह सकते हो जे नारी बदन तुमने कभी देखा नहीं है। दादा सीता माता को मैंने चरण छोड़कर कभी बदन नहीं देखा है। नारी बदन देखने का पहले उसको चरण देखना पड़ता है, फिर बदन दर्शन करना पड़ता है। महाजन कहते हैं, नारी को पहले चरण दर्शन करके अगर उसी को बदन देखा जाता है तो वहाँ कोई अपराध नहीं होता है। लक्ष्मण राम को बता दिया। आज एक सुंदर कहानी सुनेंगे। एक भक्त रघुनाथ और उनको धर्म पत्नी रत्नावली को बारे में। पहले समय पे सुहागरात को दिन बच्ची को मातृलय से भाई और सब रिश्तेदार आते थे और बच्ची उन लोगों को देख के बहुत रोते थे, ये आज बहुत दिन बाद मेरा परिवार को साथ मुलाकात हुई है। और आज के दिन में रोना तो दूर की बात है, चेहरा भी खराब नहीं करते हैं, क्योंकि शादी को पहले ही तो सास ससुर देवर नंद सबको साथ वीडियो कॉल में बात हो जाता है। और ऐसा भी होता है उनको घर में भी कई बार घूम के आया है, पर उस समय पे उल्टा होते थे। जो बच्ची सुहागरात को पहले परिवार लोगों को देख के बहुत रोते थे, पर इसी को उल्टा हुआ। उस दिन भक्त रघुनाथ ने अपना कमरा बंद करके रोने लगा। अगर कोई पति अगर कोई दिन रोते तो दुनिया में सबको यही सोचते हैं, जो बच्ची को साथ उसी को शादी हुई है वो को पसंद नहीं है, हो सकते हैं कोनो दूसरा बच्ची को साथ वो मोहब्बत करते थे, इसीलिए वो बच्चा रो रहा है। शादी का 4 दिन हो गया, पर रघुनाथ ने पत्नी को चेहरा तक दर्शन नहीं किया। सोचा शादी माता पिता का सेवा करने के लिए किया है, ऐसा रघुनाथ ने सोचा।
घर बैठे रघु रोते हैं, हे प्रभु, हे तुम क्या कर दिया। मुझे ना तो संसार ना तो जमींदारी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब रत्नावली रघुनाथ को कमरा पे प्रवेश किया, देखा पति रो रहा है। पति को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा, तुम क्यों रोते हो। रत्ना, तुम्हें पता है मेरा माता पिता तुमसे शादी क्यों किया। हाँ मालूम है। बोलो क्यों। तुम्हें कृष्ण से दूर हटाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें कृष्ण से दूर कर पाओगे। पतिदेव हाथ जोड़ के कहा, तुम्हें हम कृष्ण भुलाने के लिए नहीं आया। बहुत तपस्या करके तुम जैसा कृष्ण भक्त पति मुझे मिला, पर तुम किसके लिए रो रहा हो। तुम एक बार मुझे बताओ, हम उसी को पास अभी पहुंचा देती हूँ। तुम पहुंचा नहीं पाओगे रत्ना। नहीं स्वामी, हम तुम्हारा घरवाली ना तो घरोनी है, हम तुम्हारा सहोधर्मिनी है। धर्म की रास्ता में तुम्हें अग्रसर कराने के लिए आए तुम्हारा पास। तुम बताओ किसके लिए रोते हो। मेरा जितना भी कष्ट क्यों ना होए, हम उसी को पास पहुंचा देंगे तुम्हें। जिसके लिए तुम्हारा इतना तकलीफ, उसी को पास हम जैसा भी हो हम तुम्हें पहुंचा देंगे। बोलो बोलो स्वामी। अब रघुनाथ हाथ जोड़ के रत्नावली को चरण तल में बैठ गया। माँ बहन, नारी सिर्फ भोग करने के लिए जन्म नहीं लिए। नारी साधना की वस्तु, आराधना की वस्तु, भजन का वस्तु। नारी भजन सीखना पड़ता है, नारी सेवा सीखना पड़ता है। नारी चरण भजन करके भी, नारी चरण भजन करके भी भगवान मिलता है। चंडीदास रजोकिनी को नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिल्लमंगल एक पतिता नारी चिंतामणि को भजन किया, और बिल्लमंगल जब अपना पिता को श्राद्ध कर रहे थे तब भी चिंतामणि को चेहरा उनको सामने फूट के उठा थे। कितना प्रेम जगत में अभी जो प्रेम चल रहा है ऐसा प्रेम नहीं है। जयदेव पद्मावती माँ का चरण भजन करके ही भगवान को मिला। रघुनाथ कभी नारी वदन देखा नहीं। उसका सहोधर्मिनी चरण में हाथ जोड़कर बैठ गया। वो चरण पकड़कर कहा, रत्ना, तुम मुझे छोड़ के जाओगे। तुम्हारा सुख के लिए सब कर सकते हैं। हम अगर भाग जाए तो तुम्हें जीवन में और नहीं मिलेंगे। रत्ना ने कहा, बोलो वो कौन है। पति ने कहा, वो मेरा गौर गोविंद कृष्ण है। कृष्ण पाने के लिए तो ठीक है, तुम्हें पीछे दरवाजा से तुम भाग जाओ। रत्ना बोली, तुम देवी हो, तुम खुद का सुख विसर्जन देकर मुझे कृष्ण भजन में पहुंचा रहा हो। पतिदेव, यो नारी
कृष्ण भजन के लिए पति को पहुंचा नहीं सकते, वो नारी नहीं। पतिदेव, ये जीवन तुम्हारा चरण तो आर मिलेगा नहीं। अगर कभी तुम्हें कृष्ण मिले तो मुझे एक बार कृष्ण चरण में पहुंचा देना। रघुनाथ चले गए जगन्नाथ पुरी धाम में। सबको पता चले रघुनाथ संसार त्याग करके भाग गया। गांव में से खाना पीना, अन्न वस्त्र कपड़ा सब कछु पुरी धाम में रघुनाथ को पास पहुंचाने लगा उनको परिवार वाले। और प्रतिदिन गरीब दिन दुखियों को कोई अन्न वस्त्र कपड़ा जगन्नाथपुरी में बांटने लगा। एक दिन महाप्रभु ने एक दूत से कहा, जाओ रघुनाथ पे कह दो ये मुझे पसंद नहीं है। उसने रघुनाथ से आके ये बात सुनाया और रघुनाथ ने अपना गांव में संदेश पहुंचाया, अब मेरा पास एक खाना पीना अन्न वस्त्र कपड़ा कुछ मत पहुंचाइए, अगर पहुंचाओगे तो हम सब समुद्र में फेंक देंगे। दान तो एक ऐसा कहा गया है जे अगर डान हाथ में दान करोगे तो बां हाथ को भी पता नहीं चलते है, यही दान कहलाता है। बहुत इंसान ने मंच तैयारी करके कपड़ा, धन, कंबल, साड़ी और कितना धन दौलत बांटता है और दान करता है, पर सच ये उन लोगों का अपमान नहीं होता है क्या? सबको बता दिया एक गरीब है और इनको खाना नहीं मिलता है। दान अगर करना है तो सबको करो। समाज को दिखा रहा है एक गरीब है, उनको खाना नहीं मिलता है, और गरीब आदमी को नाम गांव में से तलाश तलाश के लाते हैं। उन लोगों को सूचित करता है जी एक गरीब है, इन लोगों को पास कुछ है ही नहीं है, इनको साड़ी नहीं, इनको खाना नहीं, इनको मकान नहीं। अगर आप दान ही करते हो तो लूट के रात में दान करिए। तुम और लेने वाले और भगवान 3 जन को पता चले। महाप्रभु संदेश पहुंचाए रघुनाथ को, बता देना ये अहंकार मुझे पसंद नहीं। रघुनाथ ने वो दान बंद कर दिया और फिर रघुनाथ ने माधुकरी करके गांव में भिक्षा करके अपना पेट पालने लगा। फिर महाप्रभु ने एक दूत से वार्ता पहुंचाया कि रघुनाथ से कह दो ये भी मुझे पसंद नहीं है। रघुनाथ सुनने पर अब सोचने लगा अब क्या करे। तब आनंद बाजार मेला में एक कोने में भिखारी बन के बैठे थे, और कोई अगर झूठा खाना उनको देते तो वो खाते थे। महाप्रभु ने फिर से संदेश पहुंचाया रघुवीर से, रघुनाथ से, ये कहो वो भी मुझे पसंद नहीं है। आप लोग देखिए ये महाप्रभु ने एक भक्त को कितना तरह तरह से परीक्षा ले रहा है। फिर रघुनाथ वहाँ से भाग गया और 6-7 दिन भूखा पड़ा। फिर सोचने लगा अगर हम भूखा मर जाएंगे तो मुझे राधा रानी का दर्शन नहीं होगा। ये सोचकर जब मंदिर से धोने को बाद जो कचरा बाहर निकाल जाते हैं, कोई नाली को बगल में रघु चुपचाप बैठे रहा। फिर इतना भूख लगा रघु को जे अब सोचने लगा अब क्या करे। तब कोई नाली से बहा के जो सड़े हुए पंता भात
वो उसी को एक खट्टी किया और धो धो के उसी को एक मुट्ठी में लाए, और जब प्रसाद लेने लगा तब पीछे से महाप्रभु आए और उनको हाथ पकड़ा, कहा, रघु ये तुम क्या कर रहा हो? रघु ने कहा, प्रभु मुझे भूख लगा है, इसलिए मैंने ये गले हुए प्रसाद ग्रहण कर रहा है। महाप्रभु ने कहा, रघु ये प्रसाद मुझे दो। रघु ने कहा, नहीं प्रभु, ये तो सड़ी गले हुए प्रसाद है। महाप्रभु ने कहा, भगवान को जब भोग लगता है उसी को प्रसाद कहते हैं, और जब भक्त झूठा करके जो प्रसाद देते हैं उसी को महाप्रसाद कहते हैं। फिर महाप्रभु ने कहा, रघु तुम मुझसे कुछ मांग तो लो। रघु ने कहा, प्रभु मुझे तो वृंदावन जाना है। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, जाओ वृंदावन घूम के आओ। रघु ने वृंदावन पहुंचा और राधा कुंड को पास राधा कुंड में जाने को पहले गोवर्धन पर्वत में चक्कर लगा के फिर राधा कुंड में गए, और वहाँ इतना गर्मी था जे रघु वहाँ गर्मियों में बेहोश होके राधा कुंड को बगल में लेटे रहा और रोने लगे, हे राधे, हे राधे, हे राधे। यही पुकार सुनते राधा रानी, हे राधे कृपा करो, रोने लगा। बहुत गर्मी में गिर गया रघु। कृपामयी राधा रानी, कृपामयी करुणामयी, अपना आंचल से रघु को छाया दान किया, और शीतल ठंडा लगने पर रघु को आँख खुला और देखा लावण्यमयी रानी खड़े है। कौन हो तुम नारी? ओहे सुंदरी। राधा ने कहा, तुम मुझे पहचाना नहीं? जिसके लिए तुम रोते हो वही प्रेमामयी राधा रानी है हम। हे राधे, तुम्हारा चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पर तुम्हारा इस चेहरा से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। आपसे मेरा विनय है, आपको जुगल चरण में देखना चाहता हूँ। तब राधा रानी कहते हैं, हे प्राणवल्लभ, हे सखा, तुम यहाँ आओ। राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति दर्शन किया रघु ने, और उसी को जीवन सार्थक किया है। ये तो कलियुग में एक अच्छी घटना है। हम लोग क्यों न प्राप्त कर सकते हैं राधा रानी को, पर आपको और मेरा भजन इतना सुंदर और पवित्र नहीं है, इसीलिए भगवान मिलते नहीं है।